इस वीडियो में हम सीखेंगे कि केप कैसे बनता है। अगर आप इस लैंडफॉर्म को देखें, केप भूमि का एक पतला हिस्सा है जो नदी, झील या महासागर में थोड़ा सा एक्सटेंड होता है। अब जमीन का ये नैरो पोर्शन किसी बड़ी जमीन या फिर किसी द्वीप, आइलैंड का भाग भी हो सकता है। अगर आप केप के आकार को ध्यान से देखें तो ये एक पेनिनसुला जैसा दिखता है। जो लोग ज्योग्राफी के एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से एक केप पेनिनसुला की तुलना में छोटा माना जाता है। अंतर इतना है कि केप का आकार एक तीर की तरह होता है, जबकि एक पेनिनसुला का आकार एक केप जितना शार्प नहीं होता। साथ ही एक पेनिनसुला आकार में बहुत चौड़ा और बड़ा होता है, जबकि ये केप समंदर या महासागर में थोड़ा एक्सटेंड हुआ होता है। आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये जो केप है ये समुद्र के लहर की जो प्रेशर होती है उसके निरंतर संपर्क में आती है। ये ग्लेशियर्स के लगातार दबाव और हवा, बारिश और नदियों के संपर्क में भी आती है। इन्हीं के संपर्क में आकर एक केप का निर्माण होता है। लगातार जमीन का इरोजन किसी समुद्र की लहरों के तेज होने के कारण या फिर ग्लेशियर्स का जमीन के साथ घिसने के कारण, और यहाँ तक कि नदियाँ जब अंत में समुद्र या महासागर में गिरती है तो वो भी जमीन को इस तरह से घिसकर नष्ट कर देती है कि उस जमीन का कुछ हिस्सा ऊंचा रह जाता है, जबकि कुछ इरोजन और डिपोजिशन के कारण कम हो जाता है, और इस तरह एक केप का निर्माण होता है।